रात किसी तरह कट चुकी थी। अस्पताल की ठंडी सफ़ेद दीवारों के बीच बीती हुई रात सबके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। आईसीयू के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठे सबकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। चिंता, डर और जागते रहने की मजबूरी ने सबको भीतर तक तोड़ दिया था। मोहन जी ने चारों तरफ नजर डाली और फिर अमित की तरफ मुड़कर धीमे स्वर में कहा, अमित, ऐसा करो, माँ और भाभी लोगों को घर ले जाओ। ये सब बहुत थक चुके हैं, रात भर से यहीं बैठी हैं, थोड़ा आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ हूँ, जैसे ही भैया को होश आएगा मैं तुरंत फ़ोन कर दूंगा। अमित ने अपने चाचा की बात समझी और वेद शांति जी, रेखा जी और अपनी चाची के पास जाकर बोला, आप लोग घर चलिए, चाचा यहाँ हैं। आप सब रात से कुछ खाए पिए बिना बैठे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। वेद शांति जी ने तुरंत सिर हिला दिया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक केशव को होश नहीं आ जाता। मैं उसे बिना देखे घर नहीं जाऊंगी। रेखा जी ने भी आंसू भरी आंखों से वही कहा, मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। मोहन जी ने फिर से समझाया, माँ आप लोग जाइए, भैया को जैसे ही होश आएगा मैं सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। आप लोग रात से यहाँ बैठे हैं, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। अगर आप बीमार पड़ गईं तो भैया को और भी चिंता होगी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद आखिरकार सबने मोहन जी की बात मान ली। न चाहते हुए भी वेद शांति जी उठी। रेखा जी ने आखिरी बार आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वह वहीं से कोई चमत्कार होने की उम्मीद कर रही हो। अमित सबको लेकर अस्पताल से बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हर किसी का मन बस उसी कमरे में अटका था जहां केशव जी मशीनों के सहारे सांस ले रहे थे। आईसीयू के बाहर अब सिर्फ मोहन जी बैठे थे, कुर्सी पर झुके हुए, हाथ जोड़े हुए। उनकी नज़र बार बार दरवाजे पर टिक जाती। हर बार जब अंदर से कोई नर्स निकलती उनका दिल तेज से धड़कने लगता। वे बस एक ही चीज़ का इंतजार कर रहे थे, अपने बड़े भाई की आंखें खुलने का। अस्पताल की सुबह शुरू हो चुकी थी, लेकिन मोहन जी के लिए समय जैसे थम गया था। उनके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ गुस्से और तनाव का नतीजा है या किस्मत अभी और कुछ दिखाने वाली थी। दूसरी तरफ सुबह की हल्की धूप राहुल के घर की खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे रात का तूफान अब थक कर बैठ गया हो। कविता धीरे धीरे नींद से जागी। उसका चेहरा भारी लग रहा था, आंखें सूजी हुई थी। रात भर के आंसू अब उसकी पलकों पर सूख चुके थे। कुछ पल यूं ही छत को देखती रही, मानो यह समझने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ कल हुआ वह सपना था या सच। तभी दरवाजा हल्के से खुला और विकास अंदर आया। उसके चेहरे पर बड़ी ही कोमलता थी। वह चिंता भाव से, जो किसी भी लड़की को यह यकीन दिला दे कि दुनिया चाहे बदल जाए लेकिन यह इंसान उसके साथ है। वह धीरे से बिस्तर के पास बैठा और झुककर कविता के माथे को चूमते हुए बोला, जान उठ गई, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, कोई काम था क्या आपको विकास हमसे? विकास ने तुरंत सिर हिलाया, अरे नहीं, बस मैं देखना चाहता था कि मेरी जान कब तक उठेगी। कल इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। सच कहूँ तो शादी करके मैंने तुम्हें दिया ही क्या, न घर, न सुरक्षा, न वो जिंदगी जिसकी तुम हकदार हो। विकास की आवाज़ में पछतावे की झलक थी। कम से कम ऊपर से तो यही लग रहा था। कविता तुरंत उठकर बैठ गई। उसने विकास का हाथ थामा और भावुक होकर बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं विकास? आपने हमें सब कुछ दिया है, अपना प्यार, अपना साथ। अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो मेरे माँ बाप ने नहीं दिया। उन्होंने मेरे प्यार को नहीं समझा। आपने तो मुझे समझा, मुझे अपनाया। घर से निकाल दिया गया, नौकरी छीन ली गई, फिर भी आपने एक भी बार मुझसे शिकायत नहीं की। यही तो सच्चा प्यार होता है। उसकी आंखों में विश्वास था, अंधा, गहरा और पूरे तरह समर्पित विश्वास विकास के लिए। मैं आपके प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कविता आगे बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इतना प्यार करने वाला पति हर लड़की को नहीं मिलता।
मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ। कविता की बातें सुनकर विकास के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभर आई। बाहर से वह भावुक दिख रही थी, भीतर से वह संतुष्ट था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। कविता ठीक वैसा ही सोच रही थी जैसा वह चाहता था। उसका भरोसा पूरी तरह जीत लिया गया था। विकास ने आगे बढ़कर कविता को अपनी ओर खींच लिया। उसकी कमर में हाथ डालकर उसने उसके गले को चूमा और धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। कविता ने आंखें बंद कर ली। उस आलिंगन में उसे सुरक्षा, अपनापन और जीवन भर का सहारा महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे सारी दुनिया से लड़ने के लिए बस यही एक कंधा काफी है। वह खुद को बेहद भाग्यशाली समझ रही थी, एक ऐसी लड़की जिसे इतना चाहने वाला पति मिला हो। लेकिन उसी पल विकास के चेहरे पर एक रहस्यमयी राज छुपाए मुस्कान तैर रही थी। ऐसी मुस्कान जो प्यार से ज्यादा किसी आने वाली चाल का संकेत दे रही थी। कविता को लगा वह सुरक्षित है। विकास को पता था खेल अभी शुरू हुआ है। विकास ने धीरे से कविता को अपने आलिंगन से अलग किया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाया है। रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था, भूख लगी होगी। बाहर आओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कविता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है? विकास ने उसके गाल को हल्के से छूते हुए कहा, हाँ जान, तुम्हारे लिए। तुम्हारा फेवरेट आमलेट और ब्रेड तुम्हें बहुत पसंद है ना। कविता की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। इतने दर्द और अपनापन के बाद यह छोटी सी परवाह भी उसे बहुत बड़ी लग रही थी। उसने बेहद प्यार से विकास की तरफ देखा और धीमे से कहा, जैसा आप कहें। फिर वह कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे की हवा जैसे बदल गई। विकास धीरे धीरे बाहर हॉल में आया, आकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया। टेबल पर प्लेटें सजी थी, आमलेट की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन विकास के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह किसी समान पति की वाली मुस्कान नहीं थी। वह मुस्कान ठंडी थी, खतरनाक, जैसे किसी खतरनाक खेल की अगली चाल तय कर रहा हो। उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन देखी, फिर वापस रख दिया। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थाप दे रही थी। दिमाग में शायद कोई प्लान आकार ले रहा था। राहुल घर में नहीं था। वह सुबह ही अपनी नौकरी के लिए निकल गया था। घर में अब सिर्फ विकास और कविता थे और इस शांत माहौल में विकास की चालें और भी आसानी से आगे बढ़ सकती थी। कंटिन्यू। क्या कविता का भरोसा ही उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला है? विकास के चेहरे की वह रहस्यमयी मुस्कान क्या सिर्फ प्यार थी या किसी खतरनाक खेल की शुरुआत? आखिर वह पापा कौन है जिसके इशारों पर विकास पूरी रघुवंशी फैमिली को तबाह करने के लिए निकल पड़ा है? क्या केशव जी होश में आने से पहले ही उनकी दुनिया उजड़ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मर जावा तेरे इश्क का अगला एपिसोड।